अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, दैट इज़ एंग्जाइटी को भगा दो। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। यानी कि वो उनको बेचैनी रहती है, पता नहीं किस चीज़ की। शायद उनकी लाइफ में ऐसे ट्रेजेडीज हो चुकी होती हैं, शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा, कोई बड़ा लॉस हो सकता है किसी पर्सन की ज़िंदगी में, जैसे कि किसी के पेरेंट्स का, किसी के बहन भाई का कोई दूर चला जाता है, या कोई भी और लॉस, जो कि इंसान कई तरह के लॉसेस फेस करता है। जैसे कि अक्सर औकात लोगों के प्रॉफिट्स में इजाफा नहीं हो रहा होता तो भी वो परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं एंग्जाइटी की, बहुत सारी, और ये जाहिर सी बात है फिर डिप्रेशन की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा मसले करती है। तो हमने एंग्जाइटी को दूर भगाना है, क्योंकि मैंने मोस्टली अपनी लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व की है, बल्कि अपनी रिसेंट ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वो दुनिया के रवैये से बड़ा तंग आ चुके होते हैं। दुनिया के रवैये उनको बहुत ज़्यादा तल्ख लग रहे होते हैं, दुनिया की उनको बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं, या दुनिया के रवैयों से वो बड़े ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, या दुनिया की ज़रा ज़रा सी उनको बात जो है वो बड़ी ज़्यादा लगती है। क्योंकि शायद ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और उनको नहीं पता होता कि हमने इससे डील कैसे करना है। क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसीलिए मैं अपना अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अभी तक, और मुझसे वो बहुत सीनियर हैं, और फिर भी उनको जो है मसले मसाइल का सामना है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा बात अजीब भी लगी कि लाइफ जैसे जैसे गुजरती चली जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ जो है वो आपको पता चलती जाती है, और फिर उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। पता नहीं उनको क्या मसला है। उनको शायद ये मसला है कि उनको इस चीज़ को डील करना आता ही नहीं है, और ना ही वो सीखते हैं। मैंने क्योंकि अब ये चीज़ देखी कि एक जो थी ना, वो लेडी थी, बल्कि हैं, हयात है। वो ज़रा ज़रा सी बात पे, यानी कि कोई उसको बात करी तो वो परेशान होगी। ज़ाहिर सी बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी ज़रूरी होती है, सबकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उसकी लाइफ में। लेकिन अगला बंदा जो है वो आपको हो सकता है कि तंग करने के लिए, या आपका पेशेंस लेवल चेक करने के लिए इस तरह से आपको बात कर रहा हो, या आपको चेक कर रहा हो कि इसमें कितनी ज़्यादा पेशेंस है, या कितना ज़्यादा ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब आप लोग बात बात पे, अगले बंदे ने बात की और आपने आगे से रिएक्ट कर दिया, तो ये तो उस बंदे के हाथ में एक तरह से आपने अपनी वीकनेस पकड़ा दी, या उसको पता चल गया आपकी पर्सनैलिटी की एक नेगेटिव साइड के ये जो बंदा है ना, इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होता है। और मैंने अब इसी को जो है वो करना है। अगर अगला बंदा जो आपको बुरी बातें कर रहा है वो ऐसा हुआ कि वो सेडिस्ट टाइप हुआ, उसको इस तरह की बातें करना है, दूसरों को टॉर्चर करना है, दूसरों को गलत सलत बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता हो, या वो इस तरह से दूसरों को टेंशन में दे खुश होता हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इससे। और फिर आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करना भी शुरू कर देगा, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड उसके सामने खोल के रख दिया है। हालांकि आपने अपनी पर्सनैलिटी की, जो हर एक इंसान की होती है, हर एक इंसान की नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स होती हैं, नेगेटिव साइड्स होती हैं, हमने उसको जो है ना वो समेट के रखना होता है, उसको छुपा के रखना होता है, ताकि अगले बंदे के हाथ में हमारी कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे उसको मौका मिले या वो फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मोस्टली हमारी सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है, दूसरों की कमियों से, दूसरों की खामियों से, दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम से फ़ायदा उठाना, और खुद अपना फ़ायदा सोच लेना और दूसरों का नुकसान सोच लेना, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। तो हमने इससे बचना है। हम इसको रोक तो नहीं सकते, हम अगले बंदे को तो नहीं रोक सकते कि तुम ऐसे ना करो। हम वक्ती तौर पे ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम शोर कर सकते हैं, या ये बंदा ऐसा है, या एक सीन क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो बंदा जैसा है उसने वैसा ही रहना है, उसने नहीं बदलना। लेकिन हाँ, उसको ये पता चल जाएगा कि आप इस बात से जो है बड़ा चिढ़ते हैं, तो वो आपको चिढ़ाने के लिए फिर हर मुमकिन कोशिश करेगा, और काम जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब ही होता जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। ये दुनिया ऐसी ही हो चुकी हुई है। इस दुनिया में अगर आपने रहना है ना, तो आपने खुद को चेंज करना है, कोई चेंज नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आपने खुद ही चेंज होना है, कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी को, दूसरे को कहेंगे ना कि ये देखिए जी मुझे आपकी बात बुरी लगी है, तो अगला अगला इंसान अगर इंसान हुआ, उसमें इंसानों वाली हरकतें हुई, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है भाई, मुझे इस बात की इस तरह से नहीं करनी, उसको बुरी लगी है।
लेकिन अगर वो ना इंसान का बच्चा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको मज़ीद टॉर्चर करेगा और फिर आपके लिए और ज़्यादा मसले पैदा होंगे और ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन बढ़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाओगे। आपकी बीमारी में या आपकी एंग्जाइटी में तो इजाफा होगा और साथ साथ आपकी दवाइयों में भी इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसकी तो ये डेली डोज है, उसको तो मज़ा आता है ये सब कुछ करके। तो आपने जाहिर सी बात है दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनना, आपने खुद को कंट्रोल कर लेना है, चेंज कर लेना है खुद को, ताकि अगले बंदे को खुद ही शर्मिंदगी हो जाए कि वो आइंदा ऐसा ना करे। ओके, तो दुनिया और ज़रा ज़रा सी बात पे अगर आपको किसी ने कोई बात कर दी तो फिर आपने रोना शुरू कर दिया, ये एक मैं कहूँगी कि एक वीक इंसान की निशानी होती है कि जो बात बात पे इस तरह से रिएक्ट कर दे, बात बात पे रोना शुरू कर दे और बात बात पे इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर दे कि मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया है, पता नहीं अब क्या होगा, या अब जो है वो इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया है। मैं ये सारी चीज़ें फेस करके आई हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर अगला बंदा जो है वो बाज नहीं आता, वो अगला बंदा और ज़्यादा जो है वो, मेरे माइंड में बहुत बुरा वर्ड आ रहा है इसके लिए, अगला बंदा जो है वो और ज़्यादा अपनी औकात से गिर जाता है और आपको अपना आप दिखाता है। तो आपने किसी का कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैंने अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। और फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी आप ढूंढ लें। आप लोग जो है वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ या कुछ भी इस तरह से हो तो आप कोई डायरी लिखना स्टार्ट कर दें, अपना सारा गुस्सा जो है, गुस्से वाले मोमेंट्स उस पर लिख दिया करें, फिर उसके बाद उसको जला दिया करें। उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको अपनी जो भी बुरी बातें लिखते हैं अपनी पर्सनैलिटी, उसको आप लिख लें। फिर उसके बाद आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें कि मेरी पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड ये है, पहले मैंने इसको कंट्रोल करना है, मैं दूसरों की बातों पे रिएक्ट नहीं करना, मैंने दुनिया की बातों की वजह से परेशान नहीं होना, और मैंने जो है वो दुआ करते रहना है, और जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ वो मैंने बड़े अच्छे से करना है, उसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा गोल है, वो मैंने बस अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बात यह है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, दूसरों की पर्सनैलिटी पे आप काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है, दूसरे नहीं सुधरेंगे। हाँ, आप में चेंज देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस को देख के अगला बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए, अगला बंदा ये कहे कि ठीक है भाई, ये पर्सनैलिटी की इसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं भी उसको जो है वो अडॉप्ट कर लूँ। तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप जलें, कूड़ें, मरें या कुछ भी हो, तो उससे सिर्फ आपको असर होगा, अगले बंदे को कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अगले बंदे का काम ही ये है, उसने नहीं सुधरना। तो सुधरना किसने है? अल्टीमेटली आपने। और वो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सुधर जाएंगे और असर नहीं लेंगे लोगों की बातों का। क्योंकि एक मेरी जानने वाली है, वो मुझे बता रही थी कि बात कोई कर रहा हो, जैसे किसी के घर पे कोई ट्रेजेडी हो जाए या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए और मेरे साथ कोई ऐसी बात शेयर कर दे, तो मुझे वो बड़ा फील होता रहता है और मैं परेशान होती रहती हूँ। और फिर जब तक मैं मेडिसिन ना खा लूँ तब तक मुझे जो है वो मेरी एंग्जाइटी सही नहीं होती। तो ये बात यहाँ पे आ गई कि आपको जाहिर सी बात है कुछ आपके अपने मसले भी जो आपने फेस किए होते हैं वो भी फिर आपके दोबारा से रिमाइंड हो जाते हैं, और दूसरों के मसले भी। तो फिर इससे जाहिर सी बात है कि मसला आपका बढ़ जाता है और फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो इसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि अपने आप को ऐसे ही कंट्रोल कर लें, मेडिसिन की तरफ हमें ना ही जाना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आपको स्फेयर कंडीशन आपकी हो गई है इन सारी चीज़ों को फेस करते करते, तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उसको अपनी कंडीशन ज़रूर बताएं, ताकि टाइमली इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और एक बड़े मसले में फंसने से बेहतर है कि आप शुरू पे ही उसको कंट्रोल कर लें, ताकि आपको मज़ीद मसाइल का सामना ना करना पड़े। और यही अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि जब ये मसला स्टार्ट होने लगे तो आप उससे दूर हो जाएं, शुरू होने से पहले ही दूर हो जाएं। यानी कि अपनी कोई एक्टिविटी आप इस तरह की बना लें कि आपको सोचने के लिए या आपको जो है वो इस तरह से फारिग रहने के लिए, या फिर दूसरों की ट्रेजेडीज, अपने मसले जो भी आप फेस कर चुके हैं वो उस पर ध्यान जाने के लिए आपके पास टाइम ना हो। और सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आपको अपनी प्रेयर्स करनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, जिस पे रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है उसके अकॉर्डिंग आप करें।
और फिर उसके बाद यानी कि अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन आप ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया की बातें हैं या दुनिया की जो चीज़ें हैं वो आप पे कम से कम इफ़ेक्ट होंगी, और आपको फिर ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है। और फिर आपका माइंड खुद ही जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात कर लूँगी आपके साथ। सो थैंक यू सो मच।